नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो जितिया का व्रत होता है, जितिया पुत्रादि व्रत की कथा जो होती है वो कैसी कथा है और क्यों मनाया जाता है और ये कब पड़ रहा है, तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो दोस्तों, जितिया पुत्र आदि का व्रत होता है वे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह जो व्रत है वो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का रहेगा। जितिया पुत्र आदि का व्रत को माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। जितिया पुत्र का व्रत निर्जला रखा जाता है। कुछ जगहों पर यह व्रत जितिया या ज्वितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार जितिया पुत्रादि का जो व्रत है वो नहा खा के 28 सितंबर से शुरू होगा और 29 सितंबर को निर्जला रखा जाएगा। 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत से जुड़ी जो परंपराएं हैं, सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन वर्जित माना जाता था, लेकिन इस व्रत की शुरुआत बिहार में कई जगहों पर मछली खाकर भी की जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस परंपरा के पीछे जितिया पुत्रादि कथा का वर्णित चील और सियार का होना माना जाता है। जितिया पुत्रादि का व्रत को रखने से पहले कुछ जगहों पर महिलाएं गेहूं के आटे की रोटियां खाने के बजाय महुआ के आटे की रोटियां खाती। हालांकि इस परंपरा के पीछे का कारण ठीक से स्पष्ट समझ में नहीं आता है, मतलब ये हमारे पुराणों में या कहीं भी इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ऐसा सदियों से चलता चला आ रहा है। और इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी कई जगह पे परंपरा है। और इस व्रत के पारायण के बाद जो महिलाएं होती हैं वे जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत के पारायण का जो तेल होता है वो बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर दोस्तों लगाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा था और खुद भी इसे देखने की कामना की। इसके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। माना जाता है कि तभी से ये परंपरा है इस व्रत को रखने की। एक दूसरी परंपरा के अनुसार एक कहानी ये है कि जीमूतवाहन गंधर्व नाम के एक बुद्धिमान और अच्छे राजा थे। जीमूतवाहन शासक के से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया के रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। जब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए, तब गरुड़ आता और उनकी उंगलियों में लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ा जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो इसमें एक और कथा है जो महाभारत से मिलती है। हमें कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में चले गए थे, जहां 5 पांडवों के सभी पुत्र विराजमान थे और उन्होंने वध कर दिया था।
और उसको लगा कि ये पांचों पांडव हैं और वो उनको मार रहा है, जबकि पांचों पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर आया था। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, दिव्य मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र से मारने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया था। उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिर्फ इसे धारण करने के बारे में बताया है, इसे वापस लेने के बारे में नहीं बताया है। फिर उसने वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया था। उनका जो गर्भ था वो नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह का उत्तरा का जो पुत्र था वो जीवित पुत्रिका पड़ गया। तब से इस संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और सब अपने पुत्र को प्राप्ति के लिए ही कही गई हैं। तो आपको जो भी सही लगती है आप वो कथा कह सकते हैं। कथाओं का और इस व्रत के रखने का एक ही कारण है